अगर तुम क्रिकेट खेलते हो और मैच में जब यॉर्कर आती है तो तुम सिर्फ ब्लॉक या फिर मिस कर देते हो, और जब तुम हेलीकॉप्टर शॉट ट्राई करते हो तो बॉल हवा में चली जाती है या फिर बैट घूम जाता है, बॉल नहीं। अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज इंटरनेट पे 100 से भी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी कि हेलीकॉप्टर शॉट कैसे मारे, और वो यही बताएंगी कि अपने विस्ट स्ट्रॉन्ग रखो, फॉरआर्म्स की एक्सरसाइज करो। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट पावर का शॉट नहीं बल्कि मैकेनिज्म का शॉट है, और आज के बाद तुम हेलीकॉप्टर शॉट को कॉपी नहीं बल्कि समझ के खेल पाओगे। एक सच बात बोलता हूँ जो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं की होगी कि MS धोनी ने कभी हेलीकॉप्टर शॉट प्रैक्टिस ही नहीं किया, हाँ, बल्कि उन्होंने परफेक्ट फिनिश को प्रैक्टिस किया और हेलीकॉप्टर शॉट साइड इफेक्ट बन गया। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। सब बोलते हैं कि विस्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, बैट फास्ट घुमाओ, हाथ को लूज रखो, पर रियल प्रॉब्लम तो यह है कि तुम पावर जनरेट करना चाहते हो जबकि तुम्हारी बॉडी रेडी ही नहीं होती पावर लेने के लिए। पावर तब बनती है जब बॉडी और बैट का बैलेंस एक लाइन में काम करे, और यहीं से आता है मैकेनिज्म। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो 90% लोकल प्लेयर्स करते हैं और वो ये है कि शॉट मारते ही उनका हेड पीछे चला जाता है, बैट कांटेक्ट से पहले ही घूमने लगता है, फिनिश पे कोई कंट्रोल नहीं, बस मार के रुक गए। और जब ये 3 गलतियां होती है तो हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ एक ड्रीम रह जाता है। अब सबसे डेंजरस मिथ सुन लो, अगर तुम्हारी विस्ट स्ट्रॉन्ग होगी तो हेलीकॉप्टर शॉट आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी विस्ट पहले एक्टिव हुई तो पावर कभी नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल उल्टा। अब ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं पे लोगों के होश उड़ते हैं। MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट कॉन्टैक्ट पे नहीं, फिनिश पे डिसाइड होता है। मतलब कॉन्टैक्ट एवरेज हो सकता है, टाइमिंग थोड़ी लेट हो सकती है, पर अगर फिनिश परफेक्ट है तो बॉल फिर भी बाउंड्री जाएगी। और इसीलिए हम आज 3 सिंपल स्टेप सीखेंगे हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए। सबसे पहले हेड की बात करते हैं। ये चीज शायद तुमने कभी कॉन्शियसली नहीं सुनी होगी कि जहां हेड जाता है वहीं बॉडी की पावर जाती है। MS धोनी यॉर्कर पे क्या करते हैं पता है? नहीं तो सुनो। वो अपना हेड बॉल के ऊपर रखते हैं, आइस लास्ट मोमेंट तक बॉल पे रखते हैं और उनकी बॉडी सीधी होती है, मतलब गिरती नहीं। टेनिस बॉल से अंडर आर्म थ्रो लो, और रूल बिल्कुल सिंपल है कि बॉल लगने तक आपका हेड बिल्कुल फ्रीज होना चाहिए। शॉट स्लो चलेगा पर आपका हेड नहीं हिलना चाहिए। अब आता है सबसे मिसअंडरस्टूड वाला पार्ट कि हेलीकॉप्टर शॉट का मतलब ऊपर से नीचे स्विंग नहीं होता और ना जबरदस्ती बैट घुमाना होता है, बल्कि रियलिटी तो यह है कि MS धोनी का बैट पाथ होता है स्ट्रेट कॉन्टैक्ट देन नेचुरल सर्कल रिलीज। मतलब बैट घूमता नहीं बल्कि बैट छोड़ा जाता है। बैट को घुमाना और बैट को रिलीज करना ये दोनों अलग चीजें हैं, समझे? स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करो और सिर्फ क्लीन कांटेक्ट पे आपका फोकस होना चाहिए, और फिनिश को रोकना मत बल्कि अलाउ करो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कोई नहीं सिखाता कि पावर का असली सीक्रेट होता है फिनिश। MS धोनी का फिनिश देखो कि बैट शोल्डर के ऊपर ब्रैप होता है, टॉप हैंड कंट्रोल में होता है और बॉडी टॉल और बैलेंस्ड होती है, और तुम 6 मारने की कोशिश करते हो लेकिन MS धोनी फिनिश परफेक्ट करते हैं, और जब फिनिश परफेक्ट होता है तो 6 बाय प्रोडक्ट बन जाता है। बॉल को बाउंड्री भेजना है ये एम मत करो, सिर्फ एक चीज देखो कि आपका फिनिश बैलेंस था या नहीं। आप समझो सच, हेलीकॉप्टर शॉट रिस्की नहीं होता बल्कि आपकी अनप्रिपेयर बॉडी रिस्की होती है। जब तुम हेड कंट्रोल, बैट पाथ और फिनिश ये 3 कंट्रोल में कर लेते हो तो यॉर्कर तुम्हारी फेवरेट बॉल बन जाती है। अब जब नेक्स्ट मैच में तुम यॉर्कर देखो तो तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम विस्ट से फोर्स नहीं लगाओगे, तुम सिर्फ फिनिश पे ट्रस्ट करोगे, और फिर एज अ रिजल्ट बॉल वहीं जाएगी जहाँ उसे जाना चाहिए। अब तुम फैंसी शॉट वाले प्लेयर नहीं हो बल्कि अब तुम एक मैकेनिज्म बेस्ड बैट्समैन बन चुके हो, और ऐसे बैट्समैन प्रेशर में भी स्कोर करते हैं, सेलेक्टर्स को रिलायबल लगते हैं और लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलते हैं। अब मेरी आखिरी बात याद रखना कि हेलीकॉप्टर शॉट सीखने का मतलब MS धोनी बनना नहीं होता बल्कि अपना फिनिश परफेक्ट बनाना होता है। अगर तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद ये लगा कि भाई ये चीजें तो मुझे कभी किसी ने बताई नहीं थी, तो कमेंट करो फिनिश, और इस वीडियो को उन प्लेयर्स के साथ जरूर से शेयर करो जो हर मैच में यॉर्कर से डर जाते हैं।